गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। तो प्रबंध के बारे में जो आधुनिक प्रबंध शास्त्री है हेनरी फयोल और वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो है टेलर, दोनों ही अपनी अपनी बात अपने अपने दृष्टिकोण से रखते हैं। जहाँ हेनरी फयोल कहते हैं प्रबंध कार्यों को करने की प्रक्रिया है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक प्रबंध के बारे में कहते हैं कि प्रबंध ये जानने की कला है कि प्रबंध को किस प्रकार से कर सकते हो। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। तो हेनरी फयोल जो आधुनिक प्रबंध के जनक हैं, उन्होंने भी अपने प्रबंध के संदर्भ में कुल 14 सिद्धांत हमें बताए हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो टेलर है, उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण से प्रबंध के कुछ सिद्धांत बताए। तो सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि सिद्धांत से होता कि क्या आशय है। तो अगर हम देखें, सरल शब्दों में हम कहें तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो मार्गदर्शन हम प्रदान करते हैं या जो मार्गदर्शक बातें होती है जो कि अनुभव, शोध, विश्लेषण और परीक्षण के पर आधारित होती है, उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। तो टेरी जो हमारे विद्वान हैं, उनका कहना है कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य के रूप में माना गया है जो कि किसी भी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। तो जब हमने प्रबंध की विशेषताएं देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि प्रबंध जो है विज्ञान की श्रेणी में आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है। शुद्ध विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत जो बताए गए हैं, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत सदैव हर परिस्थिति में सेम तरीके से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रबंध जो है परिस्थिति से जुड़ा हुआ विज्ञान माना गया है। जैसी परिस्थिति आपके सामने प्रकट होती है, उपस्थित होती है, उसी हिसाब से प्रबंधक को निर्णय लेने होते हैं। तो प्रबंधक जो है परिस्थिति जन्य माना गया है। कंटीजेंट जो कॉन्सेप्ट प्रबंध की है, वो ये कहती है एक प्रबंधक को अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेना होता है। जबकि अगर हम शुद्ध विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान के नियम जो है शुद्ध सिद्धांतों पर, परीक्षण पर 100% खरे उतरते हैं। जैसे हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कहता है कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो पुनः वेग से नीचे ही वापस लौट के आएगी। तो ये हर जगह समान रूप से लागू होता है। ये खरा सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, लेकिन प्रबंध के साथ ऐसा नहीं है। तो प्रबंध के सिद्धांत वे सिद्धांत माने गए हैं जो एक प्रबंधक को मार्गदर्शन देते हैं कि प्रबंधक जब अपनी संस्था के भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का उपयोग करने जा रहा है, तो वह किस प्रकार से इन प्रबंध के सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करें या व्यवहार में उपयोग में लेके आए। तो अगर आज हम देखें तो प्रबंध के सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य माने गए हैं जो कि सदैव हर परिस्थिति में समान रूप से स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सभी परिस्थिति के हिसाब से एक प्रबंधक को अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन सिद्धांतों को अपनाना होता है। तो प्रबंध के कुल 14 सिद्धांत माने गए। दूसरी बात जो हमें देखनी है, जो प्रबंध के सिद्धांत है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी प्रकृति गतिशील है। गतिशील का मतलब है क्योंकि प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है, समय परिस्थितियाँ समय के हिसाब से बदलती है। क्योंकि प्रबंधक आज एक उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करता है, तो उत्पादन क्षेत्र में ग्राहक के लिए वस्तु का निर्माण करता है, उसकी उपयोगिता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम देखते हैं वर्तमान में ग्राहक बाजार का राजा है, तो सारी क्रियाएँ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये प्रबंधक को उस गतिशील वातावरण में रहते हुए उसके फैशन रुचि के हिसाब से कार्य करना है, उसको दृष्टिगत करते हुए कार्य करना है। तो प्रबंध जो है गतिशील वातावरण में कार्य करता है, वह समय समय पर नवाचार करता है और शोध और परीक्षण के आधार पर अपने निर्णय लेने को कार्य करता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में, वो ये है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत है लेकिन अंतिम नहीं है। इसका आशय है कि प्रबंध जो है कि सिद्धांत जो फंडामेंटल जो स्टेटमेंट है, जो कि हर समय होते हैं लेकिन वे हर स्थिति में समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। जैसी स्थिति उस हिसाब से आपको उनको अंतिम रूप देते हुए लागू करना है। अगला बिंदु है हमारा कि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील है। लोचशील का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण उसके अंदर है, क्योंकि एज इट हम प्रबंध के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकते।
जैसे प्रबंधक के सामने स्थिति है, वातावरण, एनवायरनमेंट है, क्योंकि आज जब वो मार्केट में कार्य करता है तो उस समय बहुत से कॉम्पिटिटिव सिचुएशन सामने आती है और बहुत से कॉम्पिटिटिव स्थितियाँ सामने आती है। तो उन स्थितियों में उसे किस प्रकार से निर्णय लेना है ताकि वे अपने अवसर का उचित लाभ उठा ले। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध के सिद्धांत का तोड़ मरोड़ कर या फ्लेक्सिबल जो गुण है उसका उसमें बदलाव करके लागू कर सकता है। अगला बिंदु है हमारा सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो हर जगह लागू होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रबंध के सिद्धांत भी यूनिवर्सल है, क्योंकि प्रबंध खुद स्वयं यूनिवर्सल हर जगह है। तो प्रबंध के सिद्धांत भी अलग अलग संस्थानों संगठनों में अपनाए जाते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को एक प्रबंधक अपने विवेक से परिस्थितियों के अनुरूप अपनाना चाहिए। हम प्रबंध के सिद्धांतों को एज इट यूँ का यूँ लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांतों का उपयोग संस्कृति, परंपराएं और आर्थिक विकास के स्तर वे हमारे आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमें काम में लेनी होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें, कई लोग कहते हैं कि सिद्धांत और नीतियाँ समान होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सिद्धांत और नीतियों में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि सिद्धांत तो अनुभव, शोध, परीक्षण पर आधारित होते हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नीतियाँ जो होती है किसी संस्था के लिए वे मार्गदर्शक होती है, जो कि जिनका निर्माण संस्था में निर्णय लेकर किया जाता है। तो इस प्रकार सिद्धांत और नीतियाँ दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध के सिद्धांत और नियमों में भी अंतर होता है, क्योंकि जब नियम की हम बात करते हैं तो नियमों को एज अ वर्ड फॉलो करना होता है। यदि आपने नियमों का एज इट फॉलो नहीं किया तो आप पर दंड या पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन सिद्धांतों में इस प्रकार का नहीं माना गया है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील है, गतिशील वातावरण प्रबंधक कार्य करता है। तो सिद्धांतों को आप परिस्थिति के अनुसार से अपना सकते हो। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध के सिद्धांत मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मानव व्यवहार से प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि प्रबंधक जो एक ह्यूमन है और वह ह्यूमन को अपने विवेक से निर्णय लेता है। हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताएं, हर व्यक्ति की विवेकशीलता, सोचने समझने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है, तो उसी के अनुसार वह कार्य करता है। और एक प्रबंधक जो है जो मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है वह परिवर्तनशील, संवेदनशील वातावरण में कार्य करता है, तो वह वहाँ पर उसका अनुभव और उसका जो विवेक भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो एक प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, और एक प्रबंधक को उन प्रबंधित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी अपनी संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का तालमेल या गठजोड़ इस प्रकार करना है कि अपने लक्ष्य को, जो वांछित लक्ष्य है उसका न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को वो प्राप्त करने में सफल हो पाए। यह तभी संभव है जबकि वे प्रबंध के सिद्धांतों का परिवर्तित परिस्थितियों में लोचशीलता के गुण के साथ अपने विवेक से उपयोग करें, क्योंकि बच्चों हमें ये ध्यान रखना है प्रबंध के सिद्धांत हर स्थिति में समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करता है। ये प्रबंध को आर्थिक बाह्य वातावरण बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक को निर्णय अपने विवेक से लेना होता है और उस समय सही समय पर सिद्धांतों को उपयोग करते हुए अपने उद्देश्यों को पाने का प्रयास करना।